नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल LB कौशिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं पर्यावरण संबंधी नॉलेजेबल ग्रामीण परिवेश में किस तरह से हम पर्यावरण को संचित करते हैं। इसी बारे में यह कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कहानी के लेखक श्री लाल बहादुर कौशिक जी हैं। मित्रों, भगवान भास्कर के आगमन का समय है। लालिमा बादलों को विचलित करते हुए धरा को छूने की कोशिश करती हुई आनंदमयी किरणें, मंद मंद समीर जैसे पूरा गांव अंगड़ाई लेता हुआ, और पंछियों ने कलरव किया और अपने अपने घोंसलों को छोड़कर उड़ने लगे। एक दूसरे से ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करते हुए पंछी बहुत ही सुंदर लग रहे थे और उनका कलरव गांव के सभी प्राणियों को जगाने के लिए काफ़ी। भरा पूरा गांव और गांव में रहने वाले सभी लोग अपने कार्य की तरफ बढ़ते हुए सामने मंदिर से आती वीणा की आवाज़ सभी के मन को प्रफुल्लित करती हुई, सभी की आत्मा तक पहुंचकर सुकून देता हुआ संगीत, शंख ध्वनि सभी को मंदिर में आमंत्रित करती हुई प्रतीत होती है। गायों का रंभाना और मंदिर से आरती की आवाज़, मंदिर के पुजारी का आगमन हुआ और प्रभु स्तुति की गई। मित्रों, मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनकर सभी में चेतना का आभास हुआ। उसके साथ ही कुएं से पानी लाती हुई अल्हड़ किशोरियाँ, सभी बहुएं, रुक्मा ने अपनी चाकी से आटा पीसना शुरू किया। सभी बहुएं पानी लाती हुई, ननकू ने अपनी बैलगाड़ी के साथ खेत की तरफ प्रस्थान किया। दादी खेतों से घूमकर वापस आती हुई, दादी नहा धोकर बैठक में बैठ गईं। स्कूल से बच्चे आए और उन्होंने बताया कि आज हमारे स्कूल में आज़ादी का महोत्सव मनाया गया और हम सबको इनाम भी मिला। किसना ने कहा, हे दादी, आज आप हमें कोई पुरानी कहानी या किस्सा सुनाएं जो ज्ञानवर्धक भी हो और उससे हमारा मन और भी प्रफुल्लित हो जाए। दादी ने सभी बच्चों को प्यार किया, अपने पास बिठाया और कहने लगी कि बच्चों, जिस गांव में तुम आजकल खेलते हो वहाँ बरगद का एक विशाल पेड़ होता था। वह पेड़ परंपरा सा जीवन की डोर के साथ ऊपर नीचे होता हुआ सभी की सांसों में घुला मिला विशाल छतरीनुमा घेराव, फलों से लदी टहनियाँ, ग्रामवासियों द्वारा बनाया गया कच्चा चबूतरा और नाम और अनाम पक्षियों का रैन बसेरा था। गाय, भैंसे, बकरी और भेड़ राहगीरों के लिए एक जीवनदायी विश्राम स्थल बना हुआ। बरगद की छाँव में काकर खेलती अल्हड़ छोरियाँ खिलखिलाती तो जल तरंग सा बजा देती। सभी हंसते कूदते लड़के विशाल बरगद पर चढ़ते उतरते पंछियों की तरह डालियों पर छिपते छिपाते थे। जिस बरगद के पेड़ को सभी देव स्वरूप मानते और आते जाते प्रणाम करते थे। गांव की सारी पंचायत इसी बरगद के पेड़ के नीचे संपन्न होती थी। ऐसे ही चलते हुए पेड़ को राहगीर आराम स्थल मानते थे और बैठकर विश्राम कर लेते थे। सभी सुपात्र बहन बेटियां वट सावित्री के समय वट सावित्री के पूजन पर व्रत पर आकर बरगद के पेड़ की पूजा करती। सभी के जीवन के लिए
अच्छी प्रार्थनाएं करती और बरगद के पेड़ को सूत लपेटती और बड़े पेड़ को प्रणाम करते हुए घर का देवता समझती थी। घर का बड़ा देव समझते हुए सभी के जीवन में सुख और शांति का आदेश प्रभु की तरफ से हो, ऐसी विनंती भी करती थी। देव को पूजा करने के बाद घर जाकर वट सावित्री के व्रत का सभी पूजन करती और खुशी से पूरे परिवार के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करती। इस तरह से ये बरगद का विशाल पेड़ पूरे गांव के लिए एक देव समान आच्छादित, अच्छी छाया के नीचे बैठे लोग एक दूसरे के दुख सुख की बातें बताते थे। दादी ने गंभीर स्वर में कहा कि एक दिन एक लकड़हारे ने आकर पूरे गांव को अचंभित कर दिया, क्योंकि गांव में कभी भी किसी लकड़हारे ने आकर पेड़ नहीं काटा था। उस लकड़हारे ने आकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। कौतूहलवश सभी बच्चे इकट्ठे हुए और उससे पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसने तुम्हें बुलाया है, किसके घर जाओगे और तुम्हारे हाथ में यह हथियार कैसा है? लकड़हारे ने जवाब दिया कि बच्चों, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस विशाल बरगद के पेड़ को काटने के लिए मुझे बुलाया है। यह बात पूरे गांव में दानावल की तरह फैलती चली गई और जब यह बात दादी के कान में पड़ी तो दादी ने तुरंत सभी अपनी सहेलियों को इकट्ठा किया और इस बात पर गंभीर मंत्रणा हुई। अंततः यह फैसला हुआ कि कल सुबह सभी खाना लेकर उस लकड़हारे के पास जाएंगी और उससे विशाल बरगद के पेड़ को न काटने की प्रार्थना भी करेंगी। इस तरह से दादी ने सुबह भोर में ही सबको जगा दिया और तैयारियां करने लगी। दादी और उनकी सहेलियां जब लकड़हारे के पास पहुंची तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि लकड़हारे ने विशाल वृक्ष के तने को काट दिया था। दादी ने आवाज़ लगाई, रुको, पेड़ को नहीं काटना है। लकड़हारा उसके हाथ रुक गए और वह दादी की तरफ देखने लगा। इस तरह दादी ने उस पेड़ को आगे कटने से बचा लिया। बरगद के विशाल पेड़ की जड़ें अभी सलामत थी। दादी ने तुरंत उसके चारों तरफ लकड़ी का एक घेरा बनाया और लकड़हारे को आगे पेड़ न काटने की सख्त हिदायत दी। दोस्तों, इस प्रकार दादी ने और उनकी सहेलियों ने मिलकर पेड़ को बचाया। अगले बरसातों में उस देवतुल्य पेड़ में कोपलें आने लगी और यह गांव के सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। दोस्तों, दादी और उसकी सहेलियों ने सभी के साथ मिलकर पेड़ को बचाया, पर्यावरण की सुरक्षा की और सभी बच्चे कहानी सुनकर खुशी खुशी अपने घर गए। इस प्रकार दोस्तों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता हम सभी में होनी चाहिए, हर गांव में होनी चाहिए। मैं आपसे मिलता हूं दूसरी किसी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।